हेलो लर्नर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 6th चैप्टर को, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से परिवर्तन देखते हैं जो कि कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमको ये इमेजेस में भी दिखाया गया है कि ये लड़की गुब्बारा फुलाती है, तो ये पहले जब गुब्बारे में हवा नहीं होती है तो ये बिल्कुल छोटा सा होता है, और जैसे हम इसमें हवा भरते हैं तो ये फूल जाता है। ये इसका परिवर्तन है। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के टाइम पे उसमें पानी मिलाते हैं, फिर वो अलग से ही उसका नया रूप आता है। और जब आटे के बाद फिर हम रोटियां बनाते हैं, फिर वो रोटियां बिल्कुल ही अलग होती हैं आटे से। लगता ही नहीं कि वो आटे की बनाई हुई है, कि हमने कुछ सूखे आटे से उस रोटी को बनाया है। और ऐसे ही चावलों में अगर पानी डाल के हम उसको उबालते हैं तो भी उसमें चेंजेस आते हैं। तो इसी प्रकार हम बहुत से परिवर्तनों को देखते हैं। जैसे कि हम एरोप्लेन को बनाते हैं हम कागज को फोल्ड करके, तो तब भी उसमें कागज में परिवर्तन आया, उस पर कुछ लाइंस पड़ती हैं, तो ये भी इसके एग्जाम्पल है। और यहाँ पे वही आटे को ही दिखाया गया, रोटी को। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जो बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले हमारा ये वाला पॉइंट आता है, हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं, सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? जैसे कि हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। जैसे कि हमारे नाखून बढ़ते हैं, फिर हम उन्हें काट देते हैं। हमारे बाल भी बढ़ते हैं, हम उनको भी काट सकते हैं। और हम भी बड़े होते हैं, तो हम लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं। ये सब परिवर्तन के ही एक एग्जाम्पल है। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस यही है। फिर आता है, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हाँ, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि ये हमको इमेज में दिखाया गया है। जब हम जब हम लोहे को पैना करते हैं, मतलब ऐसे पतला करते हैं, तो उसको पहले गरम करते हैं, फिर उसको हथौड़े से पीटा जाता है, तभी उनको शेप दी जाती है, उनके आकार में परिवर्तन किया जाता है। तो इसको भी परिवर्तन ही कहेंगे। जैसे फिर एक टेबल दे रखी है हमको, हम इस टेबल में भी कुछ एग्जाम्पल्स समझ सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द है उत्क्रमित। मतलब जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए हमने मोमबत्ती ली है, मोमबत्ती को हम जलाते हैं, तो जलाने के बाद उसमें से मोम बनता है, मोम बन जाता है। फिर जब मोम बनने के बाद हम दोबारा से एक और मोमबत्ती बना सकते हैं, तो वो हो गया कि हाँ, ये उत्क्रमित हो सकती है, मतलब दोबारा से सेम वही चीज बनाई जा सकती है। पर लेकिन जैसे कि हम एक अंडे को उबालते हैं, तो फिर अगर हम उस अंडे को उबाल देते हैं, तो फिर वो दोबारा से कच्चा अंडा नहीं बन सकता, तो मतलब ये वाली वस्तु उत्क्रमित नहीं होगी। और अगर हम गाढ़े गोल से इडली बनाएंगे तो वो पक जाएगा, तो ये भी उत्क्रमित नहीं होगी। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, मतलब अगर हम किसी गीले कपड़े को सुखा देंगे, फिर हम दोबारा से उसको गीला कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमित हो सकती है। और अगर हम ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर बनाएंगे, स्वेटर को बुनते हैं, तो फिर वो हम उसको दोबारा से खोल सकते हैं, हम उसमें से ऊन दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमित हो सकती है। अनाज से बना है वो आटा, अगर हम अनाज से आटा बना लेंगे, तो फिर आटे से दोबारा हम अनाज नहीं बना सकते, तो ये उत्क्रमित नहीं होगा। ठंडे दूध से गर्म दूध, हम ठंडे दूध को गर्म दूध भी कर सकते हैं, और हम गर्म दूध को दोबारा से ठंडा भी कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमित हो सकती है। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, तो मतलब ये भी है कि हाँ, उसको अगर हम सीधी डोरी को कुंडलित कर लेते हैं, तो फिर दोबारा से हम उसको सीधा कर सकते हैं, ये भी उत्क्रमित हो सकती है। और हम कली से फूल तो बन सकता है, पर लेकिन फूल से दोबारा कली नहीं बन सकता, तो ये उत्क्रमित नहीं होगा। दूध से पनीर बन सकता है, पर लेकिन पनीर से दूध नहीं बन सकता,
तो ये उत्क्रमित नहीं होगा। और गाय के गोबर से बायोगैस तो बन सकती है, पर लेकिन बायोगैस से दोबारा गोबर बन जाए तो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये भी उत्क्रमित नहीं होगा। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड हो सकता है और ये दोबारा उत्क्रमित हो सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, और जब पिघली हुई आइसक्रीम से दोबारा से हम उसको जमा देंगे तो वो दोबारा से आइसक्रीम बन जाएगी। तो ये है उत्क्रमित और जो उत्क्रमित नहीं होते उसके एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है। बस हम लास्ट में ये देखते हैं, हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन होने वाले उत्क्रमित किए जा सकते हैं, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। वही जैसे कि हम एक टेबल में सॉल्व कर चुके हैं, उसको टेबल को देख चुके हैं। तो हमने इस चैप्टर में सीखा है परिवर्तन क्या होता है, संकुचन क्या होता है। संकुचन मतलब सिकुड़ना किसी चीज का। वाष्पन मतलब जैसे कि कोई चीज वाष्पित होती है, पानी वाष्पित होता है। और प्रसार मतलब फैलना होता है। और गलन मतलब उस चीज का पिघलना या फिर गलना। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।